10 पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे 11 में क्या कर रहा है क्वेश्चन? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ भी है गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन इसमें रूल चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या है? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसको हम नियम पर सेट करेंगे। नियम कौन सा होता है? आप लोग को एक नियम लिखवाए हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या लिखवाए हैं नियम? देखो बोलो लोग नियम लिखवाए हैं, a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी नियम को ध्यान दें यहाँ पर। तो 27 किसका क्यूब है? तो यह 3 का क्यूब है। तो 3x के पावर का हो जाएगा 3। यह y क्यूब हो जाएगा, y क्यूब। यह हो जाएगा z क्यूब। यानी यह बन गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। मतलब a का मान चलेगा 3x और b का मान चलेगा y और c का मान क्या चलेगा? z। यह नियम पर जा रहा है। 3 तिहाई 9 आ गया यहाँ पर x y z मिल गया। तो कौन सा नियम मिल गया? नियम मिल गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 3abc। ये किसका नियम है? तो a³ इसकी किसका नियम है? a प्लस b प्लस c इंटू थोड़ा लंबा नियम है यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लंबा नियम है। इसी नियम पर हमको अब सेट कर लेना है। ध्यान देना है कि यहाँ a का मान 3x हो रहा है, b का मान y हो रहा है और c का मान क्या हो रहा है? z। तो यहाँ से हम मान रखेंगे a का मान क्या रखेंगे? 3x। b का मान क्या रखेंगे? y। c का मान क्या रखेंगे? z। कितना रख दिया? अब यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे। तो क्या मान रखना है? a का मान रखना है। कितना a का मान है? 3x है। इसका स्क्वायर कर देंगे। जब यहाँ छोटा कोष्ठ हो गया तो शुरू में होगा मझला कोष्ठ। शुरू में क्या होगा? मझला कोष्ठ। फिर यहाँ b स्क्वायर है, b कितना है? y है, तो y का स्क्वायर। c का स्क्वायर, c कितना है? z है, z का स्क्वायर माइनस ए बी, a कितना है? 3x और b कितना है? y माइनस बी सी, तो b कितना है? y, c कितना है? z माइनस सी ए, c कितना है? z, a कितना है? 3x, है ना। अब यहाँ हो जाएगा महिला कोष्ठ बंद कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको उतार देना है 3x प्लस y प्लस z। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, यह y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आई गुना करेंगे 3 में xy से तो 3xy हो जाएगा। ये गुना करेंगे y में z से तो yz होगा। ये गुना करेंगे 3x में z से तो 3xz। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन जो यहाँ पे पा रहा है उसको हम सेट किए हैं तो ये नियम आया है। उसका नियम लिख दिए और नियम पर यहाँ मान लिखे हैं और मान को यहाँ जब सॉल्व किया है, स्क्वायर किया है तो यह बन गया। तो यही हमारा यहाँ से यहाँ तक आंसर हो गया।